स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकीय प्रशासन के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्टूडेंट्स आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही इसी यूट्यूब चैनल पे अब स्पेशल वीडियोस अपलोड की जा रही है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आप सभी को हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे कि आपको अपनी परीक्षा के अंदर आसानी हो सके। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अर्थात राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। अर्थात मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती नगेंद्र बाला। अर्थात राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेंद्र बाला थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, एसडीओ के नियंत्रण में। अर्थात उपखंड का प्रशासन एसडीओ के नियंत्रण में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, जिला, बी, खंड, सी, पंचायत समिति, डी, तहसील। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, तहसील। अर्थात प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तहसील होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स आप राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज ही सुबह राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में एक वीडियो अपलोड की गई थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, भारत के पहले मुख्य सचिव कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज हिलेरी बालो। अर्थात राजस्थान के पहले मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बालो थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय कार्य कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, जिलाधीश। अर्थात राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय का कार्य जिलाधीश के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश। अर्थात जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधीश होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, पुलिस प्रशासन विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पुलिस महानिदेशक। अर्थात पुलिस प्रशासन विभाग के प्रमुख पुलिस महानिदेशक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, राज्य का पहला महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया था? अर्थात कब किया गया था? राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कब स्थापित किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च 1989 को। अर्थात राज्य का पहला महिला पुलिस थाना 8 मार्च 1989 को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती कुशल सिंह। अर्थात राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी।
तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की डेली नई नई वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे नई नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, अर्थात राज्य में पुलिस मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, राजस्व मंडल के द्वारा, अर्थात तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1987 में, अर्थात 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात 1987 वर्ष अर्थात 1987 सन में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कुशाल सिंह है, अर्थात राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व का एकत्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी, कानून व्यवस्था का रखरखाव, ऑप्शन नंबर सी, आयकर का एकत्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी, भू दस्तावेजों का रखरखाव। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आयकर का एकत्रीकरण। तो स्टूडेंट्स निम्न में से कलेक्टर का जो कार्य नहीं है वह होगा स्टूडेंट्स आयकर का एकत्रीकरण। तो स्टूडेंट्स कलेक्टर के द्वारा आयकर का एकत्रीकरण नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री के द्वारा, अर्थात मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती कुशल सिंह है। तो स्टूडेंट्स आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हमारे इस वीडियो के अंदर लिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, के राधाकृष्ण, अर्थात राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्ण थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 21, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव, अर्थात भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल मुख्य सचिव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री, अर्थात राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है वह मुख्यमंत्री होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 23, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सामान्य प्रशासन विभाग, अर्थात राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 24, राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पद नाम से पुकारा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, निदेशक, अर्थात राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों को प्रमुख
निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः निदेशक पद नाम से पुकारा जाता है। तो प्रश्न नंबर 25, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मोहन मुखर्जी। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट्स आप राजस्थान की भौतिक विशेषताओं वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार से उसी वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है, तो स्टूडेंट्स जिससे आपकी परीक्षा में तैयारी करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे परीक्षा पैटर्न के आधार पे क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और साथ ही स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इन्हीं प्रश्नों की टेस्ट देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताएंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज अपलोड की जाती है, जो कि वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे क्विज अपलोड की जाती है, जिससे आप उन्हीं प्रश्नों की तैयारी कर सके जो कि वीडियो के अंदर बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उन क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज अपलोड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप स्टूडेंट्स आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।